भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना? पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? जामताड़ा, झारखंड। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला तो जामताड़ा, झारखंड। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला तो पूर्णिया, बिहार। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन सा है? पूर्णिया, बिहार। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया? असम। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया? असम में। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया? गांधीनगर में। पहला पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम कहाँ किया गया है? गांधीनगर में। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए? तो मिरात उल अखबार। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हो गए? तो मिरात उल अखबार। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया? गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है? गुजरात में। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की गई जा रही है? उड़ीसा में। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला उड़ीसा। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो कोचीन शिपयार्ड्स लिमिटेड। कोची शिपयार्ड लिमिटेड स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण करेगा। कोची शिपयार्ड लिमिटेड। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारत का पहला शहद गांव कौन बन गया है? तो माघर गांव, महाराष्ट्र। भारत का पहला शहद गांव विलेज ऑफ हनी मांघर गांव, महाराष्ट्र। भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुला है? दिल्ली में। भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुला है? तो दिल्ली में। 100 बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? रिलायंस इंडस्ट्री। 100 बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व तो रिलायंस इंडस्ट्री। 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पूर्णिया, बिहार में। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पूर्णिया, बिहार में। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जिन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जिन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने दी है। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य में पहली बार लॉन्च की गई है? मुंबई, महाराष्ट्र में। टैप इन टैप आउट ये सुविधा कहाँ पे है बस में? तो मुंबई, महाराष्ट्र में है। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? असम में। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी कहाँ खोला गया है? असम में खोला गया है। ग्लोबल स्किल सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? बंगलुरु। ग्लोबल
सिटी ग्लोबल सिल्क सिटी का एक नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? तो बेंगलुरु। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित होगा? गुरुग्राम में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ खुलेगा? तो गुरुग्राम में खोला जाएगा। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एल&टी ने। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एल&टी ने किया है। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर क्षेत्र कौन है? सिक्किम। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन है? सिक्किम। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात में। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात में। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? आगरा। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? आगरा। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो सेंटर कहाँ का नाम क्या है? दूधवानी। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? दूधवानी। गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? सूरत। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? सूरत में। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? नागपुर, महाराष्ट्र में। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? नागपुर, महाराष्ट्र में। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100 घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? तो साबा जिला, जम्मू कश्मीर। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो सांबा जिला, जम्मू कश्मीर। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला पूरी तरह से हाइड्रोजन पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है कौन सा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारतीय रेलवे ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपर लूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया? आईआईटी मद्रास के साथ। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपर लूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? आईआईटी मद्रास के साथ। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया गया है? जयपुर, राजस्थान में। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर, राजस्थान में। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? कठुआ, जम्मू कश्मीर में। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? कठुआ, जम्मू कश्मीर में। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ
बनाया जाएगा? चंडीगढ़ में। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? चंडीगढ़ में। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा। IIM अहमदाबाद। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन अभिलाषा पाठक। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन अभिलाषा पाठक। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाला एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? इंडिगो। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाला एशिया का पहली एयरलाइंस कौन कंपनी बनी है? इंडिगो। गगन सिस्टम का उपयोग करने वाली। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई? उत्तराखंड में। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? उत्तराखंड में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री। रेत से समाधि उनका किताब का नाम है। टॉम्ब ऑफ सैंड। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री। ये किताब का नाम है रेत समाधि। किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोलने जा रहा है? तो लिथुआनिया। इसका अभी तत्काल में पोलैंड में इसका दूतावास था, अब इसका अपना खुद में कंट्री में ही खोला जाएगा। लिथुआनिया। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? डेनमार्क। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? डेनमार्क। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? चीन में। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? चीन में। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया? भारत। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो भारत। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया? भारत के साथ शुरू किया मालदीव। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो नेक्सो। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो नेक्सो। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? इक्वाडोर। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? इक्वाडोर। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल पर्यटकों के लिए खोला गया है? तो चेक गणराज्य में। स्काई ब्रिज 721 मीटर ऊंचा है, लंबा है ये। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया? चेक गणराज्य में। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश ने आम लोगों के लिए खोला गया है? वियतनाम में। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया? तो वियतनाम में।
विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तेलंगाना में। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तेलंगाना में। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा बीआरओ ने किस दर्रे पर की है? तो सिनकुन ला में। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा बीआरओ ने किस दर्रे पर की है? तो सिनकुनला ने। सिनकुनला दर्रे में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा बीआरओ के द्वारा। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने का घोषणा किया? कुवैत ने। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने का घोषणा किया? कुवैत ने किया है। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य। मध्य अफ्रीकी गणराज्य। पहला था अल सल्वाडोर। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश है मध्य अफ्रीकी गणराज्य और पहला था अल सल्वाडोर। नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया? दक्षिण कोरिया। नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? दक्षिण कोरिया। नाटो साइबर रक्षा इकाई में दक्षिण कोरिया। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो न्यायाधीश केतन-जी ब्राउन जैक्सन। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो न्यायाधीश केतन-जी ब्राउन जैक्सन। न्यायाधीश केतन-जी ब्राउन जैक्सन। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? बेल्जियम। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? बेल्जियम। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया है? इंग्लैंड में, वर्टी पोर्ट में। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वर्टी पोर्ट कहाँ खोला गया है? इंग्लैंड में। पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया है? इंग्लैंड में। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किससे घोषित किया गया? ढाका को। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया? ढाका को। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, अमेरिका ने। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, अमेरिका ने की है ये उपलब्धि हासिल। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई? नीदरलैंड। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई? नीदरलैंड के द्वारा की गई है ये। इसरो ने किस देश तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो दिसंबर 2024 तक में। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के लिए भी एक मिशन लॉन्च करेगा इसरो। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया जिसका नाम क्या रखा गया है? एल्सियोनस। एल्सियोनस क्या है? यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है? एल्सियोनस। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? जनवरी 2031 में। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? जनवरी 2031 में। नासा अपना जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको प्रशांत महासागर में जनवरी 2031 तक में गिरा देगा। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो इजराइल ने किया है। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? तो इजराइल ने किया है इस तरह का रक्षा परीक्षण। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया? कनाडा। विश्व का पहला
पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना? कनाडा। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य है राजस्थान इंटरनेट के एक्सेस के लिए। भारत का पहला पॉलीसेट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम कहाँ लॉन्च किया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा। भारत का पहला पॉलीसेट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट का स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो हैदराबाद में। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? हैदराबाद में। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? नैनीताल उत्तराखंड में। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? नैनीताल उत्तराखंड में। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भारत का और एशिया का सबसे बड़ा है। ये कहाँ पे? नैनीताल उत्तराखंड में। भारत ने किस देश को हराकर भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता? इंडोनेशिया को हरा के जीता है। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता? इंडोनेशिया को हरा के जीता है। जूनियर विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो हंसदा शरद गरुड़। जूनियर विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो हर्षदा शरद गरुड़। लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियंस में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? रवि दहिया। लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में मतलब 20, 21, 22 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? तो रवि दहिया। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो हैदराबाद एफसी ने। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? हैदराबाद एफसी ने इस बार का इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीता है। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है? गुजरात टाइटंस ने जीती है। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती? तो गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स को हरा के जीता है। भारत का पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने किया है? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन बना? विराट कोहली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंककर अपना सबसे लंबा दूरी का रिकॉर्ड बनाया? 89.30 मीटर का रिकॉर्ड बनाया। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंककर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया है? 89.30 मीटर का ये इनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड हो गया। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो निकहत जरीन। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? निकहत जरीन। निकहत जरीन 5वीं महिला है। ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीती है स्वर्ण पदक। 5वीं महिला भारत की है। बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राज़ील। भारत का 9वां स्थान इसमें रहा है। बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वां ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राज़ील। भारत का इसमें 9वां स्थान में था। 24वां ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? ब्राज़ील। भारत का स्थान इसमें 9वां था। पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर PBR तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन है? कोलकाता। पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कोलकाता है। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो लेह में। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो लेह में।
भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? लक्षद्वीप में। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? तो लक्षद्वीप में देखी गई है रफ टूथ डॉल्फिन। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? तो माउंट एवरेस्ट पर। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम सेंटर स्थापित किया? तो माउंट एवरेस्ट पर किया है। बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई? मुंबई में। बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो जैसलमेर राजस्थान में। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया? जैसलमेर राजस्थान में। पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट जैसलमेर राजस्थान में। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य लक्षद्वीप में। पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? तो चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज कहाँ का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है।